Hello, good morning, dear students. This is your mentor Rajesh Nagdive, and we are discussing the course complex number. Okay, in this video, we will discuss unimodular complex number. So, already we have much information regarding the unimodular complex number. ठीक है, तो यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर में आप देखेंगे इफ मॉड ऑफ z इक्वल टू 1 देन z इज यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, फाइन. अब दूसरा चीज आप क्या देख रहे थे कि यहाँ पे एक खास बात रहता है कि z इंटू अगर z बार करते हो तो मॉड ऑफ z स्क्वायर होता है. ये एक प्रॉपर्टी है. ठीक है कि ठीक है साहब. अब अगर मॉड ऑफ z, अगर z एक यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर है, हाँ, अगर ये एक यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मॉड ऑफ z तो 1 हो जाएगा. मतलब z इंटू जेड बार इक्वल टू 1 हो जाएगा. मतलब आप देखिए z बार इक्वल टू 1 अपॉन z आ गया. अब ये z बार इक्वल टू 1 अपॉन z आ गया. एक्चुअली में अपन z बार को क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट ऑफ z. ठीक है, कॉन्जुगेट ऑफ z बोलते हैं. और 1 अपॉन z को हम क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z. तो अब ये यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर में ही ये चीज होता है कि कॉन्जुगेट जो है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का दोनों सेम आते हैं. बाकी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं होता. वही कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर है. अगर यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये खास बात हो जाती है इसमें डियर स्टूडेंट्स की z का जो कॉन्जुगेट है वो उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के इक्वल हो जाता है ना. हाँ, अब इसको थोड़ा सा मैं और एलाबोरेट करने की कोशिश करता हूँ आपको. ये आपने एक z देखा था 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा. करेक्ट है कि नहीं? अच्छा, इसका वैल्यू कितना आता है? आई. ये सब मैंने बोला था कि बिल्कुल बाई हर्ट हो जाना चाहिए. इसमें आपको कुछ भी डाउट नहीं रहना चाहिए कि 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा को कॉन्जुगेट्स और इससे सब कुछ प्रोसेस करेंगे. आप मल्टीप्लाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कॉन्जुगेट्स और आई निकालेंगे. लेकिन आपको ये हमेशा के लिए याद होना चाहिए. हाँ, तो अब आप देखेंगे कि ये मॉड ऑफ z एक्चुअली में मॉड ऑफ 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा हो जाएगा. एक्चुअली में मॉड ऑफ आयोटा वो 1 होता है तो मॉड ऑफ z 1 आ गया. इसका मतलब 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा 1 आने से ये 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर है. देखो, इसमें आपने बहुत सारे प्रॉब्लम्स किए 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा में. लेकिन अब इसका अप्रोच थोड़ा सा आपने बदल दिया. वही प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं लेकिन अब आप ये बोलते हैं कि यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर है. तो ये यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर से ना अब आपको कुछ भी नहीं करना है. स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके आंसर निकलने स्टार्ट हो जाएंगे जो आप तक के अभी तक के प्रोसेस में करते थे. देखिए, आपको टाइम सेव करना है और कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रॉब्लम आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. इनके ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन मालूम है तो अगर आप अल्जेब्रिकली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो लेंदी भी हो सकता है. समटाइम्स यू कैन नॉट सॉल्व. करेक्ट है. हाँ, तो अब ये एक यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया. ठीक है, और अब आप देखिए कॉन्जुगेट और 1 अपॉन जेड वाली जो रिलेशन की बात कर रही थी कि जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यूनिमॉड्यूलर होता है तो उसका कॉन्जुगेट एक्चुअली में उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के इक्वल हो जाता है. अब ये चीज आपका एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन गया क्या कि यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के इक्वल होता है. ये एक क्वेश्चन आपके लिए ऑलरेडी तैयार हो चुका है. करेक्ट, फाइन. तो अब आते, तो ये z है तो z कॉन्जुगेट क्या होगा? z कॉन्जुगेट क्या बोलो? 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा. और आप अगर इसको देखेंगे तो ये एक्चुअली में 1 अपॉन z है कि नहीं? तो z कॉन्जुगेट और 1 अपॉन z मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दोनों सेम आ गए इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए जो कि एक यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर है. ठीक है, डिस्कशन को आगे बढ़ाता हूं, पहले नोट कर लो.
ओके, चलिए नोट कर लिया। ठीक है साहब। अब इसी यूनि मॉडल के कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में लेके चले जाता हूँ। ठीक, अब आप उसको देख लें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, अब आप इस आर्गन प्लेन में अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर z और ये कॉम्प्लेक्स नंबर z1 लिया, तो इस डिस्टेंस को आप रिप्रेजेंट करेंगे z माइनस z1 का मॉडुलस से। ये चीज हमने ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो मॉड ऑफ z माइनस z1 है वो एक्चुअली में डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉम्प्लेक्स नंबर z एंड z1, करेक्ट है कि नहीं? तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर z जो कि रियल एक्सिस पे है, ठीक है, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर z जो कि इमेजिनरी एक्सिस पे है ना? जैसे आपने अभी 1 माइनस आयोटा की बात की थी, करेक्ट है, या 1 प्लस आयोटा की बात की थी। 1 माइनस आयोटा, 1 एक प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, आयोटा एक प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो 1 माइनस आयोटा का मॉड, ये डिस्टेंस, करेक्ट है, लाइक दैट। तो ठीक है साहब, तो ये हो गया। तो अगर ये z1 है तो यहाँ कहीं पे माइनस z1 भी होगा। ये अगर आयोटा है तो ये माइनस आयोटा होगा कि नहीं होगा? हाँ, तो अब इसको देखते हैं। तो इस डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्चुअली में किससे? सेट माइनस ऑफ माइनस z1 का मॉड। एक्चुअली में ये हो जाएगा z प्लस z2, ये हो जाएगा z प्लस z1। ठीक है, हाँ ठीक है साहब। अब आप इस माइनस z1 को आप एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर भी दे सकते हैं z2, कोई इशू नहीं है, आगे मैं बता रहा हूं। अब आप उसको देखिए, उसको छोड़ दीजिए और अब आप इसको देखिए। यहां से लेके यहां तक के एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। हाँ, अब अगर मान लिया जाए इफ z माइनस z1 का मॉड, मतलब ये डिस्टेंस इज इक्वल टू z माइनस ऑफ माइनस z1, या फिर इसी को कैसे लिखूंगा मैं? मॉड ऑफ z माइनस z1 इक्वल टू z प्लस z1, करेक्ट है। या फिर इस z1 माइनस z1 को एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर भी दे सकता हूँ, उसको मैं z2 बोल सकता हूँ। तो z माइनस z1 इक्वल टू z माइनस z2 ऐसे ही बोल सकता हूँ, करेक्ट है कि नहीं? मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम z1, और राइट हैंड साइड रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम z2, ठीक है। और z1 और z2 मैं देख रहा हूँ कि ये इमेजिनरी एक्सिस पे है और z जो है वो रियल एक्सिस पे, और वी आर हैविंग अ ट्रायंगल लाइक दिस वन, करेक्ट है ना? अगर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों सेम है तो इसका मतलब ये जो लाइन है अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग z1 एंड z2, है ना? z2 मैंने किसके लिए रिप्रेजेंट किया है? माइनस z1 के लिए, करेक्ट है कि नहीं? एग्जाम्पल के तौर पे तीनों तरीके से बता रहा हूँ, अदरवाइज क्या होगा ना कि आपको एक ही प्रॉब्लम 3 तरीके से पूछा जाएगा और आप उस तीनों को डिफरेंट प्रॉब्लम समझते हैं, इसीलिए मैं ये सारी चीज़ों को एक साथ बता रहा हूँ, करेक्ट है कि नहीं? हाँ, बस यही चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें। तो क्या हो गया कि ये जो z माइनस z1 और ये जो z माइनस z2, इनका जो मॉड है वो अगर दोनों सेम है, इसका मतलब जो डिस्टेंस ये है और ये जो डिस्टेंस है वो दोनों सेम है। तो इस प्रकार से अगर आप ज्योमेट्री में आते हैं तो ये अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा लाइन ज्वाइनिंग z1 एंड z2। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग z1 एंड z2। तो एक्चुअली में ये जो है ना, अब इसी को मैं थोड़ा और दूसरे तरीके से लिख देता हूँ, z1 का z माइनस z2, ये 1 हो गया, यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्सेप्ट में आ रहा हूँ, 1 हो गया। इसमें फिर मॉडुलस का कॉन्सेप्ट लगा दिया तो z माइनस z1 प्रॉपर्टी मॉडुलस की z माइनस z2 इक्वल टू 1 हो गया। तो अब ये देखेंगे कि ये जो इनसाइड में कॉम्प्लेक्स नंबर है वो एक्चुअली में यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर है ना? और यही चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशन ऑफ
perpendicular bisector of line joining Z1 and Z2, line joining Z1 and Z2. ठीक है, सो दिस रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन जॉइनिंग Z1 एंड Z2. यहां तक ओके है. ठीक है, अब इसको और दूसरे सेंस में देखते हैं. तो अभी मैंने देखा कि Z जो है वो एक्स एक्सिस पे है या रियल एक्सिस पे है, और Z1 और Z2 का में इमेजिनरी एक्सिस में. मतलब Z एक प्योरली Z एक क्या है, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, या Z एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है. तो ये प्रॉब्लम यहीं से क्लियर हो जाता है कि अगर ये इस प्रकार की सिचुएशन आ रही है, मतलब ये जो Z माइनस Z1 बाई Z माइनस Z2 का मॉडुलस 1 है, मतलब ये Z माइनस Z1 बाई Z माइनस Z2 एक यूनिमॉडुलर कॉम्प्लेक्स नंबर है. तो क्लियरली Z लाइज ऑन x axis and Z1 and Z2 lies on y axis. That is, Z is a purely real complex number and Z1 and Z2 are purely imaginary complex number. प्लीज इसको नोट कर लो, आगे बताता हूँ. हाँ जी, तो अब इसको देखिए. अभी अभी आपने इस कॉम्प्लेक्स नंबर की बात की थी. चलिए 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा बोल देता हूँ. ठीक है, आप सेम सेंस में बात कर सकते हैं. तो ये तो एक यूनिमॉडुलर कॉम्प्लेक्स नंबर है, यूनिमॉडुलर कॉम्प्लेक्स नंबर है ना. अगर आप इसकी बात करेंगे z इक्वल टू आप 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा, थोड़ा सा रीअरेंज किया, 1 माइनस आयोटा 1 माइनस ऑफ माइनस आयोटा. ठीक है, और ये मॉडुलस. ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1. तो इसी सेंस में तो हम आ गए हैं. अब आप देखिए, ये एक्चुअली में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है. दिस इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. आपने नोट कर लिया, नोट कर लीजिए. इसको थोड़ा और एलॉबरेट करके एक्सप्लेन करता हूं. चलिए वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना. तो फिर अब देखिए, अभी आपको जो मैं बता रहा था उसको फिर एक्सप्लेन करता हूँ. अब इसी कॉम्प्लेक्स नंबर में बात कर रहे हैं. किस कॉम्प्लेक्स नंबर में बात कर रहे हैं? चलिए 1 माइनस आयोटा, ये 1 प्लस आयोटा, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है. और ये कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअली में यूनिमॉडुलर कॉम्प्लेक्स नंबर है, यूनिमॉडुलर कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है ना. मतलब मॉड ऑफ 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ 1 प्लस आयोटा, ये एक्चुअली में 1 है, या आप ऐसे बोल सकते हैं 1 माइनस आयोटा इक्वल टू 1 प्लस आयोटा है. करेक्ट है कि नहीं? हाँ, इसको थोड़ा सा डिस्टेंस के सेंस में लाना है. तो ये 1 माइनस आयोटा तो ठीक है, इसको मैं 1 माइनस ऑफ माइनस आयोटा लिख देता हूँ. करेक्ट है, ये दोनों सेम है. अब इसका ऑटोमेटिकली ये बात क्लियर है कि 1 जो है वो रियल एक्सिस पे होगा, मतलब प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, और आयोटा जो है वो इमेजिनरी एक्सिस पे होगा, मतलब प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा. करेक्ट है. अगर फिगर आप बनाएं तो यहाँ कहीं 1 होगा, यहाँ कहीं आयोटा होगा, यहाँ कहीं माइनस आयोटा होगा, और इस प्रकार से ये फिगर बन गया. तो ये देखिए, ये जो अब रियल एक्सिस है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ व्हाट? ऑफ लाइन जॉइनिंग आई एंड माइनस आई. गॉट द पॉइंट. तो देखो, यूनिमॉडुलर कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने कहाँ लेके चला? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के कॉन्सेप्ट में लग गया. तो यहाँ डियर स्टूडेंट्स, हमने यूनिमॉडुलर कॉन्सेप्ट के साथ साथ इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को देखा. ठीक है, आपने इसको भी नोट कर लिया होगा. तो एक बार मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात कर रहा हूँ. ठीक है साहब, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थोड़ा पलटा देता हूँ. ठीक है, ठीक. तो ये एक Z1 और ये एक Z2 और ये एक Z. तो ये डिस्टेंस हो जाएगा Z माइनस Z1 और ये डिस्टेंस हो जाएगा Z माइनस Z2, है ना. ठीक है, अगर ये दोनों डिस्टेंस सेम है, मतलब Z माइनस Z1 का मॉड ऑफ Z माइनस Z2 की बात करेंगे, तो इसका मतलब Z माइनस Z1 डिवाइडेड बाई Z माइनस Z2 इक्वल टू 1 आ जाएगा. ये इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन जॉइनिंग Z1 एंड Z2 हो जाएगा. ठीक है, ये एक सेंस हो गया. अब इसका टॉपिक भी लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. लिख लो इसको ऐसे, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर
ऑफ लाइन ज्वाइनिंग Z1 एंड Z2 लिखो आर्गन प्लेन में। ठीक है साहब, है ना। लेकिन इसका जो मॉडुलस है वो 1 आ रहा है, मतलब यूनी मॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये खास बात ध्यान रखना। अच्छा, दूसरे सेंस में आप ये बोल सकते हैं इस बार ये जो Z है वो कहाँ पर है, वो Z इस बार इमेजिनरी एक्सिस पे है, और Z1 और Z2 काहे में है, बोलिए काहे में है, रियल एक्सिस में, है ना। तो अगर Z1 और Z2 प्योरली रियल होंगे तो Z जो होगा वो प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा। और इसी फिगर को जब भी मैंने बात किया था इस सेंस में, ये हो गया साहब। अब यहाँ Z है और यहाँ Z1 है और यहाँ Z2 है। ठीक है, तो Z माइनस Z1 डिवाइडेड बाई Z माइनस Z2 यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अब ये इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है ऑफ लाइन ज्वाइनिंग Z1 एंड Z2, है ना। करेक्ट, लाइन ज्वाइनिंग Z1 एंड Z2, एंड एज यू कैन सी ओवर here the Z is lying on the real axis, so Z1 and Z2 are lying on the imaginary axis. So if Z is purely real, then Z1 and Z2 are purely imaginary. If Z is यहाँ पर, if Z is purely imaginary, then Z1 and Z2 are purely real. करेक्ट है कि नहीं? हाँ, ये बात नोट कर लीजिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स था। अब मैं कुछ क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करता हूँ। तो यूनिमॉड्यूलर कॉन्सेप्ट में ये जो डिस्कशन किया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप दैट आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। ठीक है, ओके फाइन। तो अब स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम्स के ऊपर। तो कुछ जनरल से प्रॉब्लम्स तो आप पहले से ही देख लेंगे, अभी आपने देखा था। ठीक है, पहला प्रॉब्लम Z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, इसकी मॉड की बात करें, यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 हो गया। ठीक है, अगर मुझे इसकी 14 की बात करना है तो 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा, मतलब 1 की पावर 14 की बात करें 1 आ जाएगा। आई के पास में। ठीक है साहब, ये आप देखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। तो ये एक यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये 1 है क्योंकि ये ऊपर वाला कॉम्प्लेक्स नंबर Z है तो नीचे वाला उसका कॉन्जुगेट है। मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी लगा देंगे, कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज लगा देंगे तो आपको ये स्ट्रेट फॉरवर्ड 1 आ जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है। करेक्ट है कि नहीं? हाँ, आप होप दैट ये बात समझ में आई। तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बना सकते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ करना नहीं है, सीधा आपने यूनिमॉड्यूलर कॉन्सेप्ट लगाया, आंसर निकाला। ठीक है साहब, अभी हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को देखे, अब कुछ दूसरे प्रॉब्लम्स लेते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे फर्स्ट प्रॉब्लम मैं डिस्कस कर रहा हूं। चलिए प्लीज नोट, इफ mod of Z1 equal to mod of Z2 equal to mod of Z3 that is equal to 1, then prove that mod of Z1 plus Z2 plus Z3 equal to 1 upon Z1 plus 1 upon Z2 plus 1 upon Z3। बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन लिया है मैंने यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ में। ठीक है, अब हम प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, यूनिमॉड्यूलर कॉन्सेप्ट का इंटरप्रिटेशन भी देख लिया। ठीक है, ओके फाइन। तो अब देखिए ये सब के सब यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर है। मॉड ऑफ Z1 इक्वल टू 1 है, इसका मतलब Z1 का जो कॉन्जुगेट होगा वो 1 अपॉन Z1 के इक्वल होगा। मॉड ऑफ Z2 एक यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो Z2 का कॉन्जुगेट 1 अपॉन Z2 होगा। करेक्ट है कि नहीं? अगर ये Z3 एक यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो 1 अपॉन Z3 होगा। ठीक, बस इसी को प्राप्त करना है, सॉल्व करना है। चलिए अब क्या करते हैं, राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। तो राइट हैंड साइड में क्या है, 1 अपॉन Z1 प्लस 1 अपॉन Z2 प्लस 1 अपॉन Z3, है ना। बहुत सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। अब वो 1 अपॉन Z1 बार के इक्वल है, Z1 बार Z2 बार और Z3 बार। ये तभी होगा जब Z1
Z2 और Z3 यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ठीक। हाँ, अब इसको देखेंगे यहाँ पे, अगर आप Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का बार लिखते हैं, मतलब मैंने कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी लगा दी। ये Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का कॉन्जुगेट करेंगे तो वो एक्चुअली में Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट प्लस Z3 का कॉन्जुगेट होगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है, फाइन। तो अब इसको देखेंगे तो ये एक्चुअली में Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 के मॉड के बराबर होगा। अब मॉडुलस की प्रॉपर्टी लगा दी कि मॉड ऑफ Z इक्वल होता है मॉड ऑफ Z कॉन्जुगेट के, करेक्ट है, प्रूव। और ये लेफ्ट हैंड साइड। अब आप इसको राइट हैंड साइड से भी प्रूव कर सकते हैं। राइट हैंड साइड से कैसे प्रूव कर सकते हैं, देखो ये है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, किससे स्टार्ट कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड से। तो अभी यहाँ पे Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 है, तो इसको अगर स्टार्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, इसका कॉन्जुगेट यहाँ लगा दूंगा। कॉन्जुगेट लगाते ही ये प्रॉब्लम हो सकता है सॉल्व, या फिर आप सीधा सीधा यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हो 1/Z1 का बार, करेक्ट है कि नहीं, ठीक। तो इसको आप लिख दो 1/Z1 का बार, ये वाला यहाँ से यूज किया। इसको लिख दो 1/Z2 का बार, और इसको लिख दो 1/Z3 का बार, ऐसे लिख सकते हो। यहाँ पे जो रिलेशन दिया हुआ है ना। अब आप देखेंगे 1 एक रियल नंबर है, Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये एक्चुअली में 1/Z1 प्लस 1/Z2 प्लस 1/Z3, इसका पूरे का बार, इस पूरे का बार कॉन्जुगेट, हाँ, ये कॉन्जुगेट यही होगा। अब अगर इसको फिर से कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी लगाए तो 1/Z1 प्लस 1/Z2 प्लस 1/Z3 पूरे का कॉन्जुगेट है। तो हो गया, बात समझ में आ गई, हाँ, ये प्रॉपर्टी हमने लगा दी और इसको ऐसे प्रूव किया। तो आप लेफ्ट हैंड साइड से भी स्टार्ट करते हो, राइट हैंड साइड से भी। नेक्स्ट प्रॉब्लम्स के ऊपर मूव करते हैं। स्टूडेंट्स अब इस प्रॉब्लम्स को देखिए। ये प्रॉब्लम क्या बोलते हैं, इफ इन अ जीपी फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो बोथ आर 1/2√3 प्लस आयोटा, देन फाइंड द मॉडुलस ऑफ इट्स nth टर्म। बिल्कुल आसान है। अब आप पहले इसको देख लीजिए, 1/2√3 प्लस आयोटा, ये एक यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, करेक्ट है कि नहीं। देखिए तो कैसे, √3 प्लस आयोटा मतलब √4 मतलब 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, मतलब मॉडुलस 1 आ गया, है ना। अच्छा ठीक है साहब, कोई इशू नहीं है, प्रॉब्लम तो वही है लेकिन दूसरे से पूछा है। इस बार ए भी वही है और आर भी वही है, 1/√3 प्लस आयोटा, ठीक है। nth टर्म निकालना है, nth टर्म मतलब nth टर्म क्या होता है, a इंटू आर की पावर n-1, करेक्ट है। और ये इस बार आर ही है, या ये आर ए है, तो ये एक्चुअली में या तो a की पावर n लिख दो या फिर r की पावर n लिख दो, है ना, ठीक है। अब आपको इसका मॉडुलस निकालना है, तो मॉडुलस ऑफ a की पावर n एक्चुअली में मॉडुलस ऑफ a की पावर n होगा कि नहीं होगा, ठीक है। और मॉडुलस ऑफ a एक्चुअली में यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर 1, ठीक है, कोई इशू, हाँ। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आ गया 1, क्योंकि ये एक यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये दिख रहा है मुझे, ठीक, नोट कर लीजिए। तो कैसे कैसे क्वेश्चंस आप बहुत आसानी से बना सकते हैं इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में, वो मैं आपको बताया, ठीक है साहब। चलिए इस क्वेश्चंस को देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पे आ गया हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, है इफ I(z³ प्लस Z² माइनस Z प्लस I इक्वल टू 0, देन मॉड ऑफ Z इक्वल टू n। इसको प्रूफ करना है, मतलब ये यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए बात हो रही है, ठीक है, कोई इशू नहीं। अब इस कॉन्सेप्ट में अगर आप देखेंगे तो ये एक इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन है। इस इक्वेशंस में आप वेरिएबल z मान सकते हो, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करना है तो कहीं ना कहीं फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट आएगा। तो देखो कैसा है, I(z³ प्लस Z² माइनस Z प्लस I इक्वल टू 0। इन दोनों में I(z² कॉमन ले सकते हैं, I(z² कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा Z,
आई जेड स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचेगा जेड। अब यहाँ पे अगर आप बात करें तो आई नहीं है, तो आई नहीं तो जेड स्क्वायर कॉमन ले लो, तो जेड स्क्वायर कॉमन लेते यहाँ हो गया आई जेड और ये हो जाएगा +1। ठीक है साहब, यहाँ या तो +1 कॉमन ले सकते हैं या -1। चलिए -1 कॉमन लिया तो ये z माइनस आयोटा आएगा, दैट इज इक्वल टू 0। अब ये भी अगर z माइनस आयोटा आ जाए तो काम आसान हो जाए। तो 1 को रिप्लेस करो, 1 को रिप्लेस करेंगे तो ये एक्चुअली में माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ओके फाइन, बहुत बढ़िया। -1 z माइनस आयोटा दैट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से i कॉमन ले लिया, आई जेड स्क्वायर, तो z माइनस आयोटा -1 z माइनस आयोटा। अब आप z माइनस आयोटा एक कॉमन फैक्टर देख रहे हैं, तो ये आई जेड स्क्वायर -1 इक्वल टू 0 हो गया, आपका काम खत्म। तो यहाँ से दो बातें होगी, कौन कौन सी दो बातें होगी दिख रहा है? ठीक है, z माइनस आयोटा इक्वल टू 0 या आई जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। तो z इक्वल टू 1 आ गया, मतलब मॉड ऑफ z इक्वल आई आ गया, मतलब मॉड ऑफ z इक्वल टू मॉड ऑफ आई, वो 1 आता है, हो गया काम खत्म। और यहाँ पे भी आते हैं, अगर मॉड ऑफ आई जेड स्क्वायर की बात करें तो मॉड ऑफ आई और मॉड ऑफ जेड स्क्वायर ये प्रॉपर्टी हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। करेक्ट है कि नहीं? मॉड ऑफ आई भी 1 है, और तो इसका मतलब मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल टू n है, इसका मतलब मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 है, इसका मतलब मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 1 है। सारी प्रॉपर्टीज को हमने लगा दिया। तो ये क्वेश्चंस नोट कर लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ से जेड स्क्वायर कॉमन ले लिया, जेड स्क्वायर कॉमन लेते ये आई जेड +1 हो गया। यहाँ से -1 या +1 कॉमन ले सकते थे, तो -1 कॉमन लिया तो ये z माइनस आयोटा हो गया। कॉमन फैक्टर लाने के लिए यहाँ पे भी z माइनस 1 होना चाहिए। अब ये +1 को रिप्लेस करना ट्रिक है यहाँ पे, तो +1 को कैसे रिप्लेस किया? माइनस आयोटा स्क्वायर से, तो आयोटा को कॉमन लिया तो ये z माइनस आयोटा। अब ये z माइनस आयोटा एक कॉमन फैक्टर हो गया, तो ये फैक्टराइज हो गया। तो z माइनस आयोटा इक्वल टू 0 है, मतलब z इक्वल टू आयोटा है, मतलब मॉड ऑफ z ये एक यूनिमॉड्यूलर, यानी z एक यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर होगा या मॉड ऑफ z इक्वल टू 1 होगा। फाइन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। ठीक है, अब आप इन क्वेश्चनों को तो यूं ही बना सकते हो और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके कई तरीके होते हैं सॉल्व करने के, कई लोग अपने हिसाब से सॉल्व करते हैं। मैं आपको ये बता रहा हूं, इफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, देख लेना, कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू x प्लस आयोटा y will satisfy the equation, z minus phi iota divided by z plus phi iota equal to 1, then prove that z lies on x axis। अभी मैंने इसको बताया था। अब आप इसको क्या करते हैं, ऑप्शंस में जब देखते हैं ना तो वो ऑप्शन आ जाता है कि z इज प्योरली रियल, z इज प्योरली इमेजिनरी, प्योरली रियल एज वेल एज इमेजिनरी, नन ऑफ दीज ऑप्शन। करेक्ट है कि नहीं? तो हो गया, क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, कोई इशू नहीं है। अगर आप इसको देखें तो ये एक्चुअली में z माइनस फाई आयोटा का मॉड, ये एक्चुअली में z प्लस फाई आयोटा का मॉड। अगर आप इसके इंटरप्रिटेशन में आएंगे तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात हो रही है, वर्बल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन जॉइनिंग फाई आयोटा एंड माइनस फाई आयोटा। मतलब फाई आयोटा कहाँ होगा रे? इमेजिनरी एक्सिस पे होगा। माइनस फाई आयोटा कहाँ होगा? इमेजिनरी एक्सिस पे होगा। तो इसका मतलब इसका जो लाइन है, लाइन जॉइनिंग फाई आयोटा और माइनस फाई आयोटा है, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किधर होगा? एक्स एक्सिस होगा, रियल एक्सिस होगा, मतलब जेड यहाँ का ही होगा। करेक्ट है कि नहीं? तो इसका मतलब जेड जो है वो ऑलरेडी प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है या लाइज ऑन एक्स एक्सिस। हो गया, यहाँ पे कुछ सॉल्व करना नहीं है। अब आगे बात समझ में। दूसरा तरीका लेंदी हो सकता है, कितना टाइम लगेगा तो कह नहीं सकते। अब आपने क्या करना कि z की वैल्यू रख दिया, ये नॉर्मल प्रोसेस है। z की वैल्यू x प्लस आयोटा वाई, हाँ, माइनस फाई आयोटा, फिर यहाँ पे x प्लस आयोटा वाई और फिर प्लस फाई आयोटा दैट इज इक्वल टू 1। क्रॉस कर देंगे, सबका मॉडुलस निकाल लेंगे। तो मॉडुलस जैसे ही निकालेंगे तो आप वो x और y के टर्म्स में इक्वेशन आ जाएगा, x स्क्वायर वाई स्क्वायर समथिंग लाइक दैट। उसको भी देख कर लेता हूँ। तो सीपी साहब
ये तो हो जाएगा आपका मॉड ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस फाइव, है ना, और ये इक्वल टू हो जाएगा, इसकी बात करेंगे एक्स प्लस आई फाइव प्लस वाई, ये हो जाएगा। ठीक है, अब आप मॉडुलस की बात करें तो स्क्वायरिंग कर दिया मैंने, स्क्वायरिंग इक्वल टू स्क्वायरिंग कर दिया। ठीक है, तो सीधा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस फाइव का स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस फाइव प्लस वाई का स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर भी कैंसिल होगा और वाई के इसमें इक्वेशन आ जाएगा। तो देखिए ये वाई स्क्वायर आ जाएगा माइनस 10y प्लस 25, ठीक है ना, इसका बोलो, इसका 25 प्लस 10y प्लस वाई स्क्वायर कट गया, 25 कट गया, इधर आ गया 20y इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 0 है, मतलब इमेजनरी पार्ट 0 है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है। तो आपने इतना प्रोसेस इसको सॉल्व करते हुए गया और इस तरीके से बनाया। अगर आप इसके सीधे इंटरप्रिटेशन पे आ गया तो ये क्वेश्चन ये बन गया कि अगर ये देखो तो ये एक्चुअली में इक्वेशन है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, लाइन जॉइनिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर 5 आयोटा एंड माइनस 5 आयोटा, एज द 5 आयोटा एंड माइनस 5 आयोटा आर प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज दे आर लाइंग ऑन इमेजिनरी एक्सिस, तो z लाइज ऑन ऑटोमेटिकली ऑन x एक्सिस। करेक्ट है कि नहीं? ओके फाइन, तो ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। इसी चीज को थोड़ा सा मैं ट्विस्ट कर देता हूँ। ट्विस्ट कैसे आएगा आपने नोट कर लिया, इसी क्वेश्चन में ट्विस्ट बनाता हूँ। ट्विस्ट बनाने का काम देखना, इसको जरूर पकड़ लेना। ये तो क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहा था, लेकिन अब इसको देखेंगे। इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट देखिए आप 1 माइनस आयोटा z डिवाइडेड बाई z माइनस आयोटा इक्वल टू 1, देन प्रूव दैट, मतलब ऑप्शन प्रूव दैट z इज प्योरली रियल। ठीक है, ऑप्शन समझ में आ गया ना, प्योरली रियल, प्योरली इमेजिनरी, प्योरली रियल, आइदर रियल, प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी, नन ऑफ दिस लाइक दैट। ठीक, अब आप इसको देखेंगे, यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर है, कैसा है, यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के कॉन्सेप्ट में आ जाएंगे। थोड़ा सा यहाँ पे रीअरेंज करने की कोशिश करेंगे। 1 को हम क्या लिखते हैं, 1 को क्या लिखते हैं, माइनस आई स्क्वायर, बस वो काम कर दीजिए, माइनस आई स्क्वायर माइनस आई जेड का मॉड। अभी मॉड नहीं लेना है, अलग अलग नहीं करना है तो मत करिए, जेड माइनस आयोटा, क्योंकि ये 1 आ गया। ठीक है, माइनस आयोटा कॉमन ले लेंगे तो आई प्लस जेड हो जाएगा। करेक्ट है कि नहीं? ठीक है, तो माइनस आयोटा कॉमन लिया तो मॉड में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आयोटा और ये प्लस जेड, ठीक है, और ये जेड, ये माइनस आयोटा, ठीक है कि नहीं, दैट इज इक्वल टू 1। तो ये तो ऑलरेडी 1 होता है, ये ऑलरेडी 1 होता है, तो फाइनली ये z प्लस आई और ये z माइनस आई दैट इज इक्वल टू 1, है ना। इसको और थोड़ा रीअरेंजमेंट करते हैं तो ये z माइनस ऑफ माइनस आयोटा, ठीक है, और ये z माइनस आयोटा इक्वल टू 1, जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को रिप्रेजेंट करता है ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग आयोटा एंड माइनस आयोटा। मतलब आपका आयोटा यहाँ का ही है और माइनस आयोटा यहाँ का ही है, तो z आपका डेफिनेटली यहाँ का ही होगा। करेक्ट है कि नहीं? z प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, काम खत्म। तो इस प्रकार से, नहीं तो आप दूसरा तरीका वो भी है जो अभी मैंने बताया था कि z को आप x प्लस आयोटा y करके इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। टाइम टेकिंग ज़्यादा होगा, यहाँ टाइम टेकिंग नहीं है। अगर आपने चीज़ों को पकड़ लिया तो आप इमीडिएटली इन चीज़ों को सॉल्व कर सकते। इवन यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन वर्बली। तो z कहाँ पे होगा, तो ये आपको पता होगा, z या तो रियल एक्सिस पे होगा या तो इमेजिनरी एक्सिस पे होगा, वो डिपेंड करता है कि z माइनस में क्या है। करेक्ट है, मैंने 2 फिगर बताए थे, 2 फिगर, ये एक फिगर हो गया, ठीक है, दूसरा फिगर ये बताया था। ठीक है, तो z1 और z2 अगर रियल एक्सिस पे है तो z इमेजिनरी एक्सिस पे होगा, z1 और z2 अगर इमेजिनरी एक्सिस पे है तो z रियल एक्सिस पे होगा। करेक्ट है कि नहीं? ठीक है सर, तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर को मैं यहीं फिनिश करता हूँ। तो ये था हमारा यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसमें मैंने एक और कॉन्सेप्ट बताया, वो था इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग z1 एंड z2। आई होप दैट आप सबको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।